अगर नरेंद्र मोदी स्वयं को हिंदुओं का नेता मानते हैं तो उन्हें बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र के लिए सेना का प्रयोग करना होगा। ये बात कानपुर पहुंचे शिव शक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर और श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। वे धर्म संवाद के लिए सहयोग और समर्थन मांगने आज कानपुर आए थे। जैसा बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं का है, बांग्लादेश में स्थितियां तो खराब थी, लेकिन एकदम जो अगस्त से बिगड़ी हैं, वहाँ हमारे लाखों भाई बहन मार दिए गए। हमारी बेटियों से सड़कों पे कट्टरपंथी मुल्लाओं ने और उनकी भीड़ ने बलात्कार किया। हमारे मठ मंदिर तोड़ दिए गए। विकट स्थिति है, दारुण स्थिति है, और हमने भी कोई ठोस विरोध इसका नहीं जताया। यही स्थिति 10 साल के अंदर भारत में हमारी सब हिंदुओं की हो जाएगी। जिस तरह से भारत वो बहुत जल्दी लोकतांत्रिक तरीके से आपकी और हमारी उम्मीदों से बहुत पहले एक बहुत बड़ा झूठ आपने देखा होगा। लोग हमें बहकाते हैं कि सन 2050 तक भारत में मुसलमानों की संख्या इंडोनेशिया के मुसलमानों से ज़्यादा हो जाएगी, जबकि सत्य तो ये है, सरकारें आंकड़ा छुपा रही हैं। वरना इंडोनेशिया में जितने मुसलमान हैं उसके कम से कम 1.5 से 2 गुने के बीच में मुसलमान भारत में हैं। सरकारें केवल आंकड़ों को छुपा रही हैं। कुछ साल पहले से कुंभ लग रहा है, और जो ये कह रहे हैं ना कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, हमारी जमीन है, उन्हें अपने बाप दादों के वायदों को पढ़ना चाहिए। उनके बाप दादा अपने हिस्से की जमीन लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश बनवा चुके हैं। भारत की 1 इंच जमीन पर भी किसी मुसलमान का कोई अधिकार नहीं है। कुंभ की तो छोड़ दो, किसी भी जमीन पर ये जितना वो करे हुए हैं, नाजायज कब्जा करे हुए हैं। हमारी अहिंसा को, हमारे प्यार को, हम तो ये समझते हैं भाई कि यार हमारे पूर्वज एक ही हैं, तो ये हमारे भाई हैं। हमारे इस विश्वास का नाजायज फायदा उठाते हुए वो यहाँ पर ये बदतमीजियां कर रहे हैं। वरना भारत की 1 इंच जमीन पर किसी मुसलमान का कब्जा नहीं। वक्फ बोर्ड की कोई जमीन नहीं है भारत में। भारत में मुसलमान जो है धर्म के आधार पर, देखिए इनके पास जो भारत में आज मुसलमान है, इनके बाप दादाओं ने एक दिन ये कहा था कि भाई हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। अब हिंदुओं के नेताओं ने कहा भाई कोई बात नहीं, देश है, साथ रहो हमारे। तो इन्होंने लाखों करोड़ों हिंदुओं का कत्ल किया था जब अपना पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया था। लाखों करोड़ों हमारे भाई बहनों का कत्ल करके अपने हिस्से से 1.5 गुना अधिक जमीन लेकर आज ये हमारी जमीन पर कब्जा जमा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेशरम और निर्लज्ज हैं। देखिए, मुसलमानों का तो हर जगह प्रवेश वर्जित होना चाहिए। कानपुर में जो हिंदू कॉलोनी है उनमें प्रवेश वर्जित होना चाहिए। मुसलमान तो जहां जाएगा वहां गंदगी करेगा। अब अमेरिका में और यूरोप में इनका प्रवेश वर्जित होने वाला है। फ्रांस से बहुत ज्यादा मुसलमान निकाले जा रहे हैं। देखिए, धर्माचार्यों के अंदर डर था, कहीं भी ये डायनामाइट बांध के कहीं भी फट सकते हैं, ट्रकों के द्वारा किसी को भी कुचल सकते हैं, जो पूरी दुनिया में कर रहे हैं। कोई भी दूसरा समुदाय जब हंसकर अपना त्योहार मनाता है, इन्हें बहुत बुरा लगता है। आज कुंभ में लाखों पुलिस वाले खड़े हुए, इन्हीं के डर से तो खड़े हुए हैं। अगर ये ना होते तो कुंभ में इतनी व्यवस्था की जरूरत क्या होती, इतनी सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत क्या होती। और हमारी अखाड़ा परिषद के माननीय अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज ने और हरिगिरी जी महाराज ने, जो महामंत्री हैं, उन्होंने सारी परिस्थितियों को देखकर ये निर्णय लिया था कि कुंभ में जो है मुसलमान नहीं आना चाहिए। मैं उनके निर्णय का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन योग्य निर्णय है। मेरी हत्या के लिए आया था वो, षड्यंत्र है गहन, पुलिस जांच कर रही है। हमने पुलिस को उसे दे दिया था, पुलिस जांच कर रही है, और मैं योगी जी पर विश्वास करता हूँ। योगी जी ने पहले भी हमारे मंदिर में एक बार हम पर आक्रमण करने की कोशिश हुई थी, तो पूरे गिरोह का पर्दाफाश करवाया था, और उसमें कई लोगों को, आपने मौलानाओं को जो है उम्र कैद की सजा मिली, क्योंकि धर्मांतरण के सबसे बड़े गिरोह का हमारे मंदिर से पता चला था।